ये लो, जिसका डर था ना वही हुआ फाइनली। यही एक्सपेक्ट किया था मैंने एप्पल वालों से। भाड़ में जाओ तुम लोग। ये व्लॉग बना रही हूँ मैं अनप्लान टाइम ऑफ, बिकॉज मुझे लगा शायद मुझे अब इट्स हाई टाइम कि मुझे ये रिकॉर्ड करना चाहिए, आप लोगों को बताना चाहिए। मैटर क्या है वो मैं बाद में बताऊँगी। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ होपफुली एक नया लैपटॉप लेने के लिए। Dell don't just play, then what else it does? Excuse me, what are you doing? मुझे भी दिला दो एक गेमिंग लैपटॉप। हेलो, गेम आना सीखेगा। सीख जाऊंगे ना जब ले लोगे तब। पबजी तो बैन हो गया, कुछ और खेल लेंगे। पबजी वापस आ रहा है। वापस आ रहा है। डेल वालों ने कम से कम बैग तो दिया है, एप्पल तो वो भी नहीं देता। फाइनली मैंने नया लैपटॉप ले लिया। हाँ, एप्पल को अभी के लिए बाय बाय। आई हेट एप्पल। मेरा पूरा डेटा उड़ा दिया इन लोगों ने। और वेलकम डेल। सो आज की छुट्टी, कल से काम चालू वापस। So finally I'm home and I've got my new laptop. ऐसा लग रहा है जैसे मैंने खुद को बर्थडे गिफ्ट दिया है। और आई गॉट दिस बैग विद दिस लैपटॉप विच इज़ अ ग्रेट थिंग। आई नो इन लोगों के इन लैपटॉप्स के साथ बैग्स आते हैं। आप लोगों के लिए नई नहीं होगी जिनको पता है, बट येस फॉर मी इट इज़ गुड थिंग, बिकॉज जब मैंने मेरा मैकबुक लिया था तो उसके साथ कोई बैग नहीं आया था, जबकि एप्पल इतना बड़ा ब्रांड है लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं दिया था। मैंने जो HDFC का इशू शेयर किया था, मैंने कहा था एंड ऑफ दैट वीडियो कि मैं एक दो और ब्रांड्स या डिपार्टमेंट्स हैं जिनके बारे में आपसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाली हूँ। वन ऑफ द थिंग वाज दिस एप्पल ओनली। मैंने एप्पल का लैपटॉप मैकबुक एयर लिया था 2016 में, जिसको अभी नेक्स्ट मंथ 4 साल हो जाएंगे। मुझे कभी कोई बैटरी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एक चीज़ और होती है, हम लोग चार्जिंग लगाए रखते हैं, सारा दिन यूज़ करते हैं। आई डोंट थिंक विच इज़ राइट, जो मैं नहीं करती हूँ। इसलिए मेरी बैटरी लाइफ मैकबुक की आज भी वन टाइम चार्जिंग के बाद 4 to 5 आवर्स तो ईज़िली चलती है। और जैसे ही वो 15 to 20% जब रिमेनिंग मुझे दिखता है तब मैं उसको चार्जिंग पे लगाती हूँ। सेकेंडली मेरे साथ हुआ ये था कि मैंने अचानक अपना सिस्टम रीस्टार्ट किया। लास्ट मंथ की बात है। रीस्टार्ट के बाद वो सिस्टम ऑन ही नहीं हुआ, तो मैं उसको यहाँ के जो सर्विस सेंटर है जयपुर में वहाँ लेके गई थी। और उन्होंने बोला कि हम क्लीन अप या सर्विस करेंगे मैम, नॉर्मल सर्विस, जिसके चार्जेस 2500 थे। अगर उसके बाद स्टार्ट हो जाता है तो वेल एंड गुड, और अदरवाइज़ हम लोग अदरवाइज़ आपको पार्ट चेंज करवाना पड़ेगा विच इज़ मदरबोर्ड, और वो आएगा 42,000 का। लकीली आफ्टर सर्विस मेरा सिस्टम वर्क करने लग गया, ऑन हो गया, और मैं उसको 2 दिन बाद कलेक्ट करके लेके आ गई। इट वॉज 17 अगस्त। और आज वापस मैंने ड्यूरिंग माई लॉगिन आवर्स मैंने उसको एक बार रीस्टार्ट किया, एंड रीस्टार्ट के बाद वो स्टार्ट नहीं हुआ। इमीडिएटली मैंने अपॉइंटमेंट बुक किया सर्विस सेंटर पे और मैं लेके गई। अगेन दे आस्क्ड मी कि मैम 2500 एज़ यूजुअल, मतलब। तो थिंग इज़ दैट मुझे सर्विस बकवास लगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब फर्स्ट टाइम उन्होंने सर्विस करी थी तो उन्होंने iOS पूरा उड़ा दिया। उन्होंने कहा मैम क्रैश हो गया, इसलिए उड़ाना पड़ा। अंडरस्टैंड उनकी जो पॉलिसी, या नॉट पॉलिसी एग्जैक्टली, बट उनका जो साइन करवाते हैं, रिसीट देते हैं लैपटॉप सबमिट करवाने के बाद, उस पर लिखा रहता है क्लियरली कि किसी भी टाइप ऑफ डेटा लॉस के लिए वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, कस्टमर विल बी रिस्पॉन्सिबल। बट एटलीस्ट भाई, जब तुमने ये बोला तुम क्लीन अप एंड सर्विस करोगे, तुमने ये नहीं बताया कि मैम OS भी कई बार क्रैश हो जाता है, और अगर हो भी गया था तो एक बार डालने से पहले मुझे कॉल करना था, पूछना था। एटलीस्ट मैं डेटा ले सकती थी। मेरी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मेरी ज़िंदगी भर की जो कमाई थी, मेरी फ़ोटोज़, स्पेशली मेरी नहीं, मेरी तो ठीक है, मुझे मेरी सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं दिख जाएगी, जिससे मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता इतना। बच्चों की फ़ोटोज़, आज तक के स्पेशल मोमेंट, स्पेशल वीडियोस, ईच एंड एवरीथिंग, उनकी फ़र्स्ट वॉक, उनकी फ़र्स्ट टॉक, और मतलब हर चीज़ मेरे इतने मतलब
प्रीशियस चीज़ थी वो मेरी लाइफ की, आई वुड से, जिसके लिए मैं हमेशा एप्पल को रिस्पॉन्सिबल मानूंगी, और वो चीज़ वापस नहीं आ सकती। मैंने एक दो जगह पे पूछा भी है कि रिट्राइव हो सकता है क्या डेटा, बट रिट्राइव नहीं होगा बिकॉज iOS ही उन्होंने नया डाल दिया। किसी भी ब्रांड में आप जाओगे, चाहे वो HP हो, डेल हो या फिर एप्पल हो, मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा कुछ है कि कोई और कंपनी होती तो रिपेयर कर देती, हो सकता है रिपेयर नहीं होती कुछ चीज़ें, आपको पार्ट्स ही रिप्लेस करवाने हो, बट देन अगर हम किसी ब्रांड के लिए, टॉप मोस्ट ब्रांड है जिसकी हाईएस्ट वैल्यू हम अगर पे कर रहे हैं, जो एप्पल है सबसे महंगा माना जाता है, बोला जाता है, जो कि है भी, उसके लिए हम अगर इतना पे कर रहे हैं तो कुछ तो सोल्यूशन होना चाहिए, रैदर देन कि मैं 42,000 उसके मदरबोर्ड के लिए चेंज करूँ। 42,000 में तो ईजिली मुझे किसी और अदर ब्रांड का, या मैकबुक में भी अगर थोड़ा और अमाउंट ऐड करूँगी तो नया वो आ जाएगा लैपटॉप। तो कोई सेंस नहीं रहा ये चीज़। चलो 4 साल बाद मेरे साथ हुई है, हो सकता है 2 साल बाद हो जाती तो मतलब मुझे नया लैपटॉप लेना पड़ता, और इस चीज़ में मेरी बस और क्या छुट्टियाँ बर्बाद होती, टाइम वेस्ट हो रहा था, बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टफ थे जो मुझे कंप्लीट करने थे इन टर्म्स ऑफ माई वर्क, एंड इस वजह से मैंने सोचा कि फिर से 2,500 रुपये खर्च करूँगी और मैं 2 दिन के लिए सबमिट करूँगी इस लैपटॉप को, फिर वो दे देंगे। चले नहीं चले उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं थी, उन लोगों ने कहा था मैम हम सिर्फ चेक करेंगे, और हो सकता है 10 दिन बाद फिर, या 1 दिन बाद ही हो जाएगा। वो लोग क्लियरली बोल रहे हैं, उनके तो जवाब ऐसे होते हैं जैसे वो किसी वकील के सामने बयान दे रहे हैं। दे विल नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग कि मैम अच्छा ठीक है, एक्सपीरियंस के भी हाफ पे मैम 50% ऐसे होता है, 40% ऐसे होता है, नहीं कुछ नहीं मैम, बस मतलब ऐसा लग रहा है रट्टा रट्टा आंसर दे रहे हैं वो लोग। तो आई एम वेरी डिससेटिस्फाइड विद एप्पल सर्विसेज एंड एप्पल कम्प्लीटली, स्पेशली मेरा डेटा लॉस वो अनबेयरेबल है बिल्कुल। ऐसा लॉस, आई मीन ठीक है मेरी फ़ोटोज़ गई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, शादी की फ़ोटोज़ गई, हम लोगों की हम लोग कहीं भी अगर ट्रैवल कर रहे हैं सारी फ़ोटोज़ गई, कुछ फ़ोटोज़ कहीं ना कहीं मिल जाएंगी फ्रेंड्स के पास, बच्चों की भी रिलेटिव्स के पास, फ्रेंड्स के पास हैं, बट सारी नहीं है, मोस्टली ताशू की फ़ोटोज़ वीडियोज़। आई मीन ऐसा होता है कि जब हमारे ज़माने में फ़ोटोज़ वीडियोज़ तो ठीक है, उस ज़माने में टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी तो दुख नहीं होता था, ऐसे नहीं लगता कि ठीक है चलो 2-4 फ़ोटो हैं काम चल गया। बट अब मैं सोचती थी हर चीज़ मैं रखूँगी अपने पास तो मैं बच्चों को दिखाऊँगी कि जब वो बड़े हो जाएंगे तब उनकी बचपन की मेमोरीज़, बट ठीक है। एंड ओके, सो डिपेंडेंसी अवॉइड करने के लिए मैंने फाइनली नया लैपटॉप ले लिया। अब देखती हूँ, एप्पल वाला मैं रिपेयर करवाऊँगी उसको भी, और मुझे अगर लगेगा तो मैं उसको यूज़ करूँगी। आप लोगों में से अगर सोच रहा है कोई एप्पल का लैपटॉप लेने का, एप्पल ब्रांड पे जाने का, तो बहुत सोच समझ के लेना। मैं आपको पहले ही बता दूँ, प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। अच्छी ब्रांड ले रहे हो, सब ले रहे हो, प्रोसेसर अच्छा है तो वो उसके अलग फ़ायदे हैं, बट देन अगर ये चीज़ें हुई तो आपके पास मेंटेनेंस के लिए आपको अच्छा वाला पैसा लगेगा। उतने पैसे में आप नया लैपटॉप ले सकते हो किसी अदर ब्रांड का, या फिर कुछ और पैसे मिला के एप्पल का ही ले लोगे। रेदर आप सिर्फ 30-40 हज़ार रिपेयरिंग के लिए यूज़ करो, जिसकी कोई गारंटी नहीं है, नो वारंटी नो गारंटी, वो प्रोडक्ट कब तक चलेगा दोबारा, या वो पार्ट कब तक चलेगा। सो दिस इज़ आई थिंक कम्प्लीटली मतलब नॉनसेंस और डिसलाइक फॉर एप्पल। लैपटॉप बैग मैंने स्ट्रीट स्टाइल स्टोर SSS से लिया था, आई थिंक अराउंड 1000 और 1500 रुपीज़। तो इसका ये बेल्ट था जो कि ना यहाँ से रगड़ खा खा के, और वो कपड़ा ही नायलॉन और ऐसा कुछ था, तो वो होता है ना जैसे कट गया मतलब, तो मैंने बेल्ट हटा दी है। अदरवाइज़ दिस बैग इज़ वेरी मच स्ट्रॉन्ग एंड फाइन। तो मुझे देख लो, मैंने 4 साल हो गए लैपटॉप ख़रीदे हुए, तब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कैरी करने के लिए। और दिस इज़ द बैग विच आई हैव गॉट फ्रॉम डेल अलॉन्ग विथ माई लैपटॉप। सो ये भी मुझे बहुत कूल लग रहा है और ईजी है, स्पेशली फ़्लाइट्स वगैरह में कैरी करने के लिए बहुत ईजी है। लोगों को भी अगर ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ है एप्पल के साथ तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर कुछ ऐसा एक्शन भी ले सकते हैं लोगों के अगेंस्ट तो प्लीज़ मुझे बताना। हाउएवर मैं अपनी तरफ से कर ही रही हूँ, मैं ट्वीट करने वाली हूँ और इन लोगों से बात करने वाली हूँ एप्पल के लोगों से कि मतलब दिस इज़ नॉट द राइट वे टू डील योर कस्टमर्स। एंड 2,500 मैं कब तक पे करूँगी, मतलब एटलीस्ट आप ये तो बोलो ठीक है नो गारंटी नो वारंटी, किसी भी पार्ट की कुछ नहीं होती है, बट देन कोई सेंस नहीं है। मतलब आपके कहने का मतलब कि एक बार कोई चीज़ ख़राब आ गई, प्रॉब्लम आ गई तो कोई गारंटी वारंटी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। पार्ट चेंज कराओ, चेंज कराने के बाद भी नो गारंटी वारंटी, दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। तो फिर एप्पल के लैपटॉप की कोई गारंटी वारंटी नहीं है, इसका मतलब 1 साल की वो आती है गारंटी, उसके बाद नथिंग, आउट ऑफ वारंटी
हो गया 1 साल बाद तो फिर कुछ नहीं हो सकता उसका। तो मतलब हम 1 साल के लिए पैसा पे करते हैं, राइट, एप्पल का। 1 साल के लिए आप 70,000, 60,000, 90,000, डिपेंड्स ऑन द मॉडल एंड एवरीथिंग क्या आप परचेस करते हो। लेकिन एप्पल के इतने सस्ते भी नहीं आते हैं आइटम्स, आप सबको पता होगा। तो इसका मतलब भाई आप 1 साल 1.5 साल जो भी वारंटी आती है तब तक के लिए काम करें, उसके बाद आउट ऑफ वारंटी गया, आपको कुछ प्रॉब्लम आई तो आप उसको कचरे में फेंक दो, इस लायक है वो चीज़। तो गॉड नोज क्या होगा क्या नहीं होगा। आई माइट कीप यू गाइज पोस्टेड। मैं इन लोगों के अगेंस्ट अगर कुछ भी ट्वीट करने वाली हूँ, और होपफुली अगर मैं नेक्स्ट व्लॉग्स बनाती हूँ तो शायद उसमें आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगी मैंने क्या किया और उसका क्या हुआ। बट येस, आई गॉट माई बैकअप, और ये लैपटॉप अब मैं यूज़ करने वाली हूँ वर्क फ्रॉम होम के लिए। और दिस इज़ हाउ आई सेव्ड माई सेल्फ फ्रॉम एप्पल, एंड थैंक्स डेल फॉर सेविंग मी. I'm ending this video right here, and I'll see you guys in my next video. तब तक के लिए have fun, take care, bye bye.